नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में बड़े सांगठनिक बदलाव के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जो कोर टीम है, उस कोर टीम में शामिल जो सदस्य हैं, उनकी भूमिका भी अब क्या होगी तय कर दी गई है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। और आपको मालूम है कि जबकि बिहार विधानसभा चुनाव होने में कुछ महीनों का ही वक्त बचा हुआ है, बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। तो देखिए, अब राजद खेमे से जो अंदर खाने से हमें अपने पुख्ता सूत्रों से जो खबर मिली है, यह बेहद ही चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने करीबी सहयोगी रहे पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय यादव के पर को कतर दिया है। जी हां, पर कतरने का सीधा मतलब है कि आने वाले बिहार चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के भीतर जो उम्मीदवारों में टिकट का जो बंटवारा किया जाएगा, इसे लेकर संजय यादव की भूमिका को सीमित कर दिया गया है। वे अब टिकट बंटवारे जैसे महत्वपूर्ण निर्णय पर अपनी राय, अपना मशवरा तेजस्वी यादव को नहीं देंगे। इसका सीधा असर यह पड़ चुका है कि जो संभावित उम्मीदवार जो कि राजद का टिकट चाहते हैं, बड़े नेता हैं राजद के, अब वे संजय यादव से मुलाकात इस संबंध में नहीं कर रहे। देखिए, हम आपको तमाम खबर बताने जा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है और आने वाले बिहार चुनाव में वह कौन से शख्स हैं जो कि टिकट बंटवारा, किसे टिकट दिया जाए, कौन सी सीट शेयरिंग के तहत ली जाए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। उनका नाम भी बताएंगे। तमाम चीज़ों को जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि बिहार की राजनीति में अब एक दिग्गज युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। तमाम सियासी पार्टियां, तमाम जो गठबंधन है, चाहे एनडीए हो या उसमें मौजूद अन्य घटक दल, सबों के टारगेट पर अगर कोई है तो वे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। और जिस प्रकार जब बीते दिनों पहले जब बिहार में इंडिया गठबंधन का चक्का जाम हुआ वोटर पुनरीक्षण के विरोध में, तो देखिए उस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी साथ नजर आए, मगर उसमें जो सबसे बड़ी झलक देखी कि तेजस्वी यादव ने अपनी ड्राइविंग सीट को मजबूती से पकड़े रखा और उनके नेतृत्व में वह अभियान चला। सारी चीजें दिखाई दी। पप्पू यादव जैसे नेता उस रथ पर नहीं चढ़ पाए जिस पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, मुकेश सहनी थे, अन्य इंडिया गठबंधन के नेता थे। इसके अलावा कन्हैया कुमार भी नहीं चढ़ पाए। देखिए, पप्पू और कन्हैया का इस रथ पर न चढ़ना और पप्पू और कन्हैया की लालू परिवार से कितनी बनती है, यह आपसे नहीं छिपा हुआ है। कहने का सीधा हमारा मतलब है कि तेजस्वी यादव जो चाहेंगे वही इंडिया गठबंधन में होगा। अन्य घटक दलों पर भी यह लागू होता है और यह चीजें दिखाई दे रही है। और जब बात खुद उनकी अपनी पार्टी की हो, तब फिर तेजस्वी यादव कहां कोई समझौता करने के मूड में है। तो देखिए, अब बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी रहे संजय यादव, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ सप्ताह पहले तक जो टिकटार्थी हैं, जो टिकट चाहते हैं, जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो दावेदारी ठोक रहे हैं विभिन्न सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से टिकट पाने के लिए, वैसे लोग संजय यादव से मिला जुला करते थे, अपनी बात तेजस्वी यादव तक पहुंचाने के लिए पैरवी किया करते थे। मगर वह भीड़ अब संजय यादव के पास नगण्य हो चुकी है। और आपको बता दें कि अब आने वाले बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के भीतर टिकट का बंटवारा
कौन करेगा, इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी, तो वह नाम स्वाभाविक है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का। सबसे बड़ी भूमिका में एक बार फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नजर आने वाले हैं। हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इसमें जरूर चलेगी, क्योंकि उनके जो पसंदीदा नेता हैं, वे जिन्हें पसंद करते हैं, जिन्हें राजनीति में लॉन्च भी करना चाहते हैं, या जो मौजूदा विधायक हैं उन्हें रिपीट करने की बात हो, उन्हें फिर से टिकट देने की बात हो, तो या टिकट काटने की बात, तो बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जो राय होगी यह बेहद अहम मानी जाएगी। यानी लालू और तेजस्वी मिलकर आने वाले चुनाव में राजद के टिकट का बंटवारा करेंगे। देखिए, आपको बता दें कि संजय यादव मौजूदा समय में राज्यसभा के सदस्य हैं और वे तेजस्वी यादव से तब जुड़े थे जब तेजस्वी यादव आईपीएल में क्रिकेट खेला करते थे। वर्ष 2012 में संजय यादव की राष्ट्रीय जनता दल में एंट्री हुई और बताया जाता है कि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने राजद के लिए रणनीति बनाने में बड़ी भूमिका निभाई पर्दे के पीछे, और आगे चलकर आपको मालूम है लालू यादव और तेजस्वी यादव ने इन्हें इनाम भी दिया, राज्यसभा तक भेज दिया। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। एक समय ऐसा था जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और मौजूदा विधायक तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को एनआरआई तक कह दिया था, बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। तो देखिए, संजय यादव को लेकर पहले से ही लालू परिवार में दो गुट देखने को मिला है। तेज प्रताप यादव विरोध इन्होंने कभी किया था, वहीं तेजस्वी यादव के खास माने जाते हैं। मगर देखिए, अब बताया जा रहा है कि जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राष्ट्रीय जनता दल के भीतर जिस प्रकार बड़े सांगठनिक बदलाव हुए, जगदानंद सिंह हटाए गए, मंगनी लाल मंडल नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जो कोर टीम है उसमें कई सारे लोग, भोला यादव जैसे लोग, इसके अलावा कई, जयप्रकाश नारायण यादव है, बड़े नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उसी टीम में संजय यादव भी हैं। मगर बताया जा रहा है कि अब संजय यादव की भूमिका को सीमित कर दिया गया है। हमने जो आपसे बात कही कि जो टिकटार्थी उनके पास पहुंचते थे अब नहीं पहुंच रहे, ये हमें अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर मिली। देखिए, आपको याद करा दें कि पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बताया जा रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है। हालांकि महागठबंधन का आकार पिछली चुनाव की तुलना में इस बार बड़ा हो चुका है। वीआईपी पार्टी अब महागठबंधन का हिस्सा है। 3 वाम दल पहले से हैं, कांग्रेस पार्टी पहले से है, यानी कुल मिलाकर 6 दल हैं। और इसके अलावा पशुपति पारस की आरएलजेपी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी एंट्री किसी वक्त हो सकती है। इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही है। खबर तो यहाँ तक है कि झारखंड में जो राष्ट्रीय जनता दल पर हेमंत सोरेन ने एहसान किया था, बताया जा रहा है, एहसान करने का मतलब जो टिकट दिया था उन्हें झारखंड चुनाव में, बताया जा रहा है कि उन तमाम चीज़ों पर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सूद सहित बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल से महागठबंधन के तहत टिकट लेने जा रही है, टिकट लेने के मूड में है। तो कहने का मतलब कि मौजूदा समय में 6 दल हैं और यह कभी भी 7 या 8 दल हो सकते हैं जेएमएम और आरएलजेपी के शामिल होने के बाद। तो बताया जा रहा है कि बड़ी जो तकनीकी निर्णय है यह अब सीधा सीधा तेजस्वी यादव के नियंत्रण में रहेगी। तमाम चीज़ों पर फैसला वे ही लेंगे। तो देखिए, हमने आपको इस वक्त जो अंदर खाने से हमें खबर मिली, पुख्ता सूत्रों के आधार पर हमने यह आपको बताई। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। द लीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।